रश्मि को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो तरह-तरह के नए-नए पकवान बनाकर अपने घरवालों को खिलाती। उसके समोसे तो इतने मशहूर थे गाँव में कि उसकी स्टॉल भी थी जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस थी। उसके मशहूर समोसों में एक भी समोसा किसी भी दिन बचा नहीं करता था। वो रोज़ सुबह-सुबह समोसे बनाती और उन्हें बेचा करती थी। इसी तरीके से वो अपने घर का सारा खर्चा सँभालती। आज भी उसने बहुत सारे समोसे बनाए थे। ताकि वो पास के गांव में इन्हें बच्चों को फ्री में बांट सके। वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसके परिवार में केवल उसके पिता थे। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी। उसकी माँ की आखिरी निशानी उनका हार वो हमेशा अपने गले में पहना करती थी। ये उसके लिए बहुत ही नायाब चीज थी। अरे वाह! इतने सारे समोसे बेटा! ये सब तुमने किस लिए बनाए हैं? क्या किसी और नए क्लाइंट का बड़ा ऑर्डर आया है? ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ बाबा, मैं इनको आपकी जो पास स्कूल है उसमें ले जाना चाहती हूँ। वहाँ के बच्चे ये समोसे खाएंगे कितने खुश हो जाएंगे। मेरी प्यारी बच्ची, तू कितनी अच्छी है और लोगों के लिए कितना सोचती है। आज तेरी माँ होती तो तुझे देखकर फूला न समाती। हमेशा ऐसे ही रहना बेटा। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना। हाँ पापा, ये सब मैंने आप ही से तो सीखा है। आप कितने अच्छे हैं। चलिए, अब मैं निकलती हूँ ताकि जल्दी जल्दी स्कूल में पहुँच जाऊँ। बाय पापा। रश्मि स्कूल की तरफ जा रही होती है। रास्ते में जंगल से रास्ता होता है तो वो वहीं चल पड़ती है। जंगल में दो आदमी पेड़ के पीछे खड़े उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों का नाम सुरेश और पंकज होता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, इस लड़की को तो देख, कितना बड़ा बैग उठाया हुआ है इसने। क्या तुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा पैसा होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। केवल एक ही तरीका है पता लगाने का। वो दोनों उसके पास जाके उसे परेशान करने लगते हैं। अरे कहाँ चली जाने मन, थोड़ा रुक तो जाओ। हमें भी बताओ इस बैग में क्या है। अरे लगता है तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है। हमें भी तो मौका दो। हम तुम्हारे लिए ये बैग उठा लेते हैं। कौन है आप लोग? कहाँ से आ गए? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे लेके दूसरे गांव जाना है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ दें? अरे अकेला कैसे छोड़ दें? हम तो तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं। ये बैग और अपनी चेन हमें तुरंत दे दो। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मुझसे ये चेन न लीजिए। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। प्लीज। वो दोनों कुछ भी नहीं सुनते और एक पत्थर उठा के उसे मार देते हैं। रश्मि मर जाती है और वो उसका सारा सामान और चेन लेके भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद रश्मि में से एक चुड़ैल बाहर आती है। अपने आप को ऐसे मरा देख के वो रोने लगती है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? फिर कुछ सोच के वो अपने गांव वापस चली जाती है। अगले दिन रश्मि फिर से अपने समोसे के स्टॉल चलाने लगती है और लोगों में समोसे बांटने लगती है। उसके यहाँ दो ग्राहक समोसे खा रहे होते हैं। वे बहुत ही खुश लग रहे होते हैं और मुस्कुराते हुए समोसे चटनी के साथ खा रहे होते हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ये तूने कैसे बनाती है? सबसे पसंदीदा समोसे हैं ये मेरे। 70 साल की हो गई हूँ मैं। बहुत समोसे खाए हैं मैंने, लेकिन इनसे अच्छे समोसे मैंने कभी नहीं खाए बेटी। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। माँ जी,
आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से तो मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। रोज रोज समोसे बनाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं यहाँ आकर आप लोगों के चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखती हूँ तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाती है। जब सब ग्राहक चले जाते हैं, रश्मि चुड़ैल रश्मि में बदल जाती है और सोचती है, अगर उन आदमियों ने मुझे मारा नहीं होता तो आज मेरे पास अपनी माँ की चेन होती। मैं केवल उसी के बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। चलो कम से कम अपने ग्राहकों को तो अच्छे समोसे खिला सकती हूँ और घर का ख्याल भी रख सकती हूँ। अगर ये आदमी इसी गांव में रहते हैं तो अब तक मैंने इनको देखा कैसे नहीं। मैं कब से इनको देखने का इंतजार ही कर रही हूँ ताकि अपना बदला ले सकूं। एक रात जब रश्मि अपना सारा काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है, उसे उन दोनों आदमियों की बातें करने की और हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे पंकज, जरा देख तो, ये कौन आ रही है? कितनी सुंदर है। चले से जाके छेड़ते हैं। लगता है इसके पास कुछ गहने भी होंगे, क्या पता। हाँ भाई, याद है ना उस दिन उस लड़की को कैसे ठिकाने लगाया था जंगल में। रश्मि ये सब चुपचाप सुन रही होती है। वो बहुत खुश होती है कि उसे ये दोनों मिल गए हैं। वो पीछे मुड़ती है, उनकी तरफ देखती है और बोलती है, कौन है आप लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसे देख के दोनों चौंक जाते हैं। पंकज बोलता है, अरे भाई सुरेश, ये तो उस लड़की जैसी ही लग रही है ना। सुरेश बोलता है, लग तो रही है, हो सकता है कि उसकी कोई बहन हो। हाँ ऐसा ही होगा भाई। वैसे भी हमें क्या मतलब। ओए लड़की, तेरे पास जो कुछ भी है, पैसे या गहने, हमें तुरंत दे दे। अच्छा, पर तुम तो मुझसे पहले ही सब कुछ ले चुके हो। भूल गए उस दिन जंगल में मेरे साथ क्या किया था? अब लेने की बारी मेरी है। देखते ही देखते वो लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है। वो बहुत डरावनी लग रही होती है। उसे देखकर सुरेश और पंकज बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। पंकज चिल्ला रहा होता है, हे भगवान, भगवान हमारी मदद कर, हमें इस चुड़ैल से बचा ले। हम हम वादा करते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें जाने दो, हमें जाने दो। हमसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। अच्छा, जाने दो तुम लोगों को? उस दिन जब तुमसे मैं अपनी जान की भीख मांग रही थी, तब तो तुमने मुझे नहीं जाने दिया था। कहाँ है मेरी माँ का हार जो तुमने मुझसे उस दिन छीन लिया था? मुझे वो अभी वापस दो। सुरेश ये सुन के बोलता है, ये रहा, ये रहा तुम्हारी माँ का हार। हमने इसे अभी तक बेचा नहीं है। ये ले लो और प्लीज हम पे कुछ दया दिखाओ, हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। पंकज भी उसके साथ बोलता है, हाँ प्लीज हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं, हमें जाने दो। लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो हंसती है और बड़ी होती जाती है। वो एक एक करके उन्हें उठाती है और उनका सर धड़ से अलग कर देती है। अब ये किसी को परेशान नहीं करेंगे। उन दोनों को मार के रश्मि बहुत खुश हो जाती है और घर वापस जाने लगती है। पर वो अपने आप को रश्मि में बदलना भूल जाती है। वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे इस तरह देख के डर जाते हैं। लेकिन रश्मि उन्हें शांत भाव से सब कुछ समझाती है। उसके पिताजी ये सब सुन के रो पड़ते हैं
और उसे आके गले से लगा लेते हैं। अरे मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? तू चिंता मत कर, तू जैसी भी हो, है तो मेरी रश्मि ही। आजा बेटा।